अदावत की दहलीज पर पाकिस्तान उस सिरदर्द की तरह है जिसका दर्द निवारक से इलाज हो सकता है, लेकिन चीन उस जख्म की तरह है जिस पर हमेशा ध्यान लगा रहता है। ध्यान हटते ही चोट पर फिर से चोट लगती रहती है। हालांकि भारत इस मुहाने पर लापरवाही नहीं करता, इसलिए चोट बेहतर होती नजर आ रही है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जानबूझकर जख्म को रेंदने की कोशिश कर रहे हैं। एक दशक के अपने करियर में पहली बार तिब्बत का उनका दौरा इसी कोशिश का प्रमाण है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे दबाव की रणनीति समझा जा रहा था, उसका मकसद कुछ और ही था। अब मकसद क्या था, वो ये रिपोर्ट बताएगी। चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग का पहला तिब्बत दौरा कोई सामान्य घटना नहीं थी। एलएसी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रेड कारपेट सरकार के करता धरता का ये मुस्कुराता चेहरा सिर्फ साजिश का संकेत नहीं था, बल्कि इस दौरे का एक अपना मकसद था। और इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक संदेश था। अब चेहरा एक बार फिर देखिए और उस मकसद का अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। क्या आपको हिंदुस्तान के मुहाने पर षड्यंत्र के मैदान विस्तार होते नहीं दिखाई दे रहे? जहां चीनी आर्मी तैनात है, उस हिस्से को ट्रेन डैम एयरबेस में इन्वेस्टमेंट के जरिए चीन का अखंड हिस्सा दिखाने वाली ड्रैगन की मुहर नजर आ रही है। यकीनन इन सब की आप कल्पना भी कर चुके होंगे, क्योंकि शी जिनपिंग हिंदुस्तान को यही संदेश देना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन मकसद क्या था जिसे उन्होंने छिपाने की भरपूर कोशिश की, पर नाकाम रहे? लद्दाख सीमा पर भारी तनाव, अब तिब्बत के कुरेदे घाव। जंगी तैयारी के दिए आदेश, सेना तैयार, सिर्फ हमला शेष। शी की साजिश, सीमा पार, हिंद को चुनौती स्वीकार। रेड डिक्टेटर ने किया हैरान, तिब्बत के रास्ते अटैक प्लान। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ पिछले एक साल से बड़े सैन्य तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार उस तिब्बत का दौरा किया है जो चीन से अपनी आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर इंसानियत के हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। इस दौरान जिनपिंग ने जमकर दिखावा किया, किराए के टट्टुओं को तिब्बत का नागरिक बनाकर खड़ा किया, उनकी आंखों से बहने वाले पैसों से खरीदे आंसुओं को खुशी का पानी दिखाने की कोशिश की। तिब्बत के सीने पर खड़े किए गए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के बांध के दर्शन किए। जिनपिंग ने तमाम कवायद सिर्फ इसलिए की ताकि भारत के साथ साथ दुनिया को एक संदेश मिले कि तिब्बत चीन से अलग नहीं बल्कि उसका ही हिस्सा है। लेकिन इस पूरी उछलकूद का मकसद सिर्फ संदेश देना नहीं था, मकसद था हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी सेना को आदेश देना। आदेश ये कि लद्दाख में तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के रास्ते भारत के खिलाफ जंग की तैयारी मजबूत की जाए। हालांकि इस आदेश को छिपाने की कोशिश हुई तो थी, लेकिन छिप नहीं सकी। इसीलिए चीन के भूभू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने खुद इसका खुलासा कर दिया। ग्लोबल टाइम्स ने जिनपिंग के तिब्बत दौरे की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के तहत जिनपिंग ने तिब्बत में सैन्य मीटिंग भी की है। मीटिंग में पीएलए के तिब्बत मिलिट्री कमांड से अधिकारी थे। राष्ट्रपति जिनपिंग ने इस मीटिंग में जंगी तैयारी पर जोर दिया, ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। हालांकि इसके पीछे शी जिनपिंग ने जो मकसद बताया वो तिब्बत की स्थिरता और संपन्नता को प्रमोट करना था और इस निर्देश को सकारात्मक नजरिए से देखने की अपील की। लेकिन इस मीटिंग और निर्देश का असली मकसद क्या है, ये हिंदुस्तान बहुत अच्छे से जानता है। और यकीनन भारत ने जिस तरह का संदेश इस दौरे से लिया है वो सच के बहुत करीब है, क्योंकि शी जिनपिंग ने जिस कमांड के साथ बैठक की है, भारत से लगी सीमा की जिम्मेदारी उसी कमांड को सौंपी गई है। दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी के मकसद का खुलासा शी जिनपिंग की बैठक के लिए चुनी गई जगह से भी होता है। ये जगह है अरुणाचल प्रदेश से सटा नियांगची शहर। आखिर क्यों अहम है ये जगह, इसे भी समझिए। नियांगची पीएलए माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड का मुख्यालय है। 52वीं 53वीं ब्रिगेड भारत की सीमा पर तैनात है। ब्रिगेड मुख्यालय की दूरी वास्तविक सीमा से 15 किलोमीटर है। इसके अलावा नियांगची ही वो शहर भी है जहां रेलवे कनेक्टिविटी से चीन और तिब्बत आपस में जुड़ते हैं।
इसीलिए जिनपिंग ने तिब्बत पर ड्रैगन लैंड का हिस्सा होने की मोहर लगाते हुए नियांगची से लहाज तक बुलेट ट्रेन की सवारी भी की, जिसके जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश हुई कि चीन अपने हित के लिए भारत के हित का ध्यान रखे। इसके लिए वो प्रतिबद्ध नहीं है। चीन अपनी सीमा का विस्तार करेगा और भारत के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करता रहेगा। या सीधे शब्दों में कहें तो चीन की नजर अब अरुणाचल प्रदेश पर है, लेकिन कैसे, इसे भी समझ लीजिए। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से भारत पर नजरें गड़ाई। घाटी के बीच चीन ने एक रणनीतिक हाईवे बनाया है। चीन का हाईवे तिब्बत के मेडोंग काउंटी को जोड़ता है। मेडोंग काउंटी की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगी। यानी रणनीतिक रूप से देखा जाए तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की सरजमी पर चीन ने नजरें गड़ाए रहने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ तक कि साजिशन तिब्बत से लगी सीमा पर भारत की जल संपदा पर भी कब्जा कर लिया है। इसी जगह पर चीन विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जिसका जायजा जिनपिंग ने अपने दौरे में लिया। तिब्बत में जिनपिंग ने यारलुंग तपांग सोंग घाटी का दौरा किया। इस घाटी पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बना रहा है। चीन के दावे के तहत ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा, लेकिन यही बांध भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से के लिए संकट है। इसका कारण ये है, चीन पहले तो पूर्वोत्तर की पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक चुका है और उस पानी को 3 गैरस डैम से भी 3 गुना बड़े बांध में बांधने की कोशिश कर रहा है। दिखावे के लिए बिजली परियोजना है, लेकिन चीन इस बांध के दरवाजे खोलकर पूर्वोत्तर के राज्यों में विनाश ला सकता है। यानी शी जिनपिंग की जंगी रणनीति के तहत एक तरफ तिब्बत के मोर्चे बारूदी चक्रव्यूह की रचना करने के निर्देश जारी हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ हाईवे और सबसे बड़े बांध का इस्तेमाल भी जंगी मोर्चे पर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।